आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। एक विश्व, एक समाज, एक आस, एक विश्वास, लाखों उम्मीदें, एक प्रयास। बच्चों के पैरों तले बेड़ियां नहीं, बल्कि होगा उन्मुक्त आकाश। जुवेनाइल जस्टिस कमिटी, राजस्थान हाई कोर्ट। किशोरों की आजादी के संरक्षण हेतु सदैव प्रतिबद्ध है। But trust me, they are more handicapped than you can imagine. So I think we must think of parallel care to take off the burden of these mothers, especially the mothers, so that they can live a life less stressful than they do now. For children with severe disabilities, institutional care is non-existent in our country. A lot of mention has been made of Jamdoli. Jamdoli has been coming up for 20 years. I had the blueprints of Jamdoli when I think Aditi Gupta was the secretary, and that was 20 years ago. It's still not in place, and I think the previous one of the judges even mentioned that it's in a bad state. So we don't have these places, these services in place. I think today the focus was on protection of children with disabilities. और नोटिस इशू किए जाते, तो उनका देखते हैं हम, तो फाइनली हमें हमारे तरीके से जो हमारी न्यायिक प्रक्रियाएं थी उनके तहत उनको ऑर्डर किए। तो आप ताजुब करें कि 11 साल बाद एक बच्चे का, जिसके फादर इलेक्ट्रीशियन हैं, जो रोज सुबह 400-500 रुपए कमा के लाते हैं, दोनों बच्चे ब्लाइंड हैं और मदर उनकी एक्सपायर हो गई, और डिपार्टमेंट के अंदर उनका आधार कार्ड नहीं बना पाया आज तक। और फाइनली 5 दिन के इंटरफेरेंस के बाद उनका आधार कार्ड बना, और आज वो बच्चे CWSN बच्चे की श्रेणी में आ गए। आज उनको 1150 रुपए पर माह पेंशन मिलेगी। सरकारी स्कूल में जाएंगे तो 10,000 रुपए सालाना एक बच्चे को पढ़ाई करने के लिए सरकार देती है। आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। Disability, but trust me, they are more handicapped than you can imagine. So I think we must think of parallel care to take off the burden of these mothers, especially the mothers, so that they can live a life less stressful than they do now. For children with severe disabilities, institutional care is non-existent in our country. A lot of mention has been made of Jamdoli. Jamdoli has been coming up for 20 years. I had the blueprints of Jamdoli when I think Aditi Gupta was the secretary, and that was 20 years ago. It's still not in place, and I think the previous one of the judges even mentioned that it's in a bad state. So we don't have these places, these services in place. I think today the focus was on protection of children with disabilities. संवाद कार्यक्रम को लेकर आज जो आपकी संस्था काम करती है निरंतर, तो इस संवाद कार्यक्रम में आज किस तरह का कार्यक्रम को लेकर क्या आयोजन हुआ और आपकी संस्था के अनुसार ये जो हुआ इसको लेकर बताइए। जी, मैं श्वेता देवड़ा, स्ट्राइव की फाउंडर। आज यूनिसेफ की तरफ से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनकी राइट्स के ऊपर चर्चा की जा रही है। 2016 के एक्ट में, RPWD 2016 के एक्ट में 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ घोषित की गई थी। उसी के बारे में चर्चाएं हो रही है कि इस जो 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ है उनमें क्या क्या प्रकार की डिसेबिलिटीज़ होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उसी के रिगार्डिंग ये कॉन्फ्रेंस है। जी, आपकी संस्था किस तरीके का क्या कार्य करती है जिसमें और निरंतर जैसे आपको सामना करना पड़ रहा है उसमें सुविधा को लेकर निरंतर कैसे सुविधा पाई जा सकती है?
जी, हमारी संस्था बेसिकली ऑटिज़्म पे काम करती है, जो 21 प्रकार की डिसेबिलिटी में से एक डिसेबिलिटी है, और हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ पे काम करना। हमारी संस्था मेन जो इन बच्चों की माएँ होती हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम करती है। जैसे 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ शायद किसी ने सुने भी नहीं होंगे, ऐसे-ऐसे नाम है। तो अगर किसी के घर में ये डायग्नोज़ हो जाए, तो उसके बाद क्या? डॉक्टर डायग्नोज़ कर देगा, आप हॉस्पिटल्स के चक्कर काटोगे। लेकिन जब तक एक माँ शिक्षित नहीं होगी, उसे पता नहीं होगा कि उसके बच्चे को बीमारी क्या है, तब तक वो अपने बच्चे पे कोई काम नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहला काम एक माँ को उस विशेष शिक्षा से अवगत कराना है, उसको अवेयर कराना है कि उस बच्चे में ये उसकी ये प्रॉब्लम है। उसके बाद में उसको ट्रेन करना है कि अपने बच्चे को कैसे संभालना है। उठना, बैठना, खाना, पीना, छोटे से छोटे चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है इन बच्चों के लिए। तो हम वो ही ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। और हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट, पहले तो हम लोग ऑटिज़्म के बच्चों की मदर्स का जो थेरेपी ट्रीटमेंट होता है वो कैसे सिखाते हैं, वो हमारा काम था। और अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो 21 प्रकार की जितनी भी डिसेबिलिटीज़ है, उन सभी माँओं को वैसे शिक्षित करना, उसको साक्षर करना और उनको सक्षम बनाना, ताकि वो अपने बच्चे को अच्छे से संभाल सके। तो इन्होंने जैसे इस संदेश देने का कार्य किया है कि जो परिवार में जैसे एक बच्चे को बहुत ज़्यादा चिंता होती है उनको फ्यूचर के लेकर वो कार्य जैसे मन बुद्धि से हो, शारीरिक जो क्षमता है वो कम हो, उसी को लेकर तो इन्होंने जैसे ये एक अलग ही इनकी जो शिक्षा है जो लोगों से हटके जिस पे कार्य कर, जिसमें उनको परिवार को मजबूत बनाना है, उनको बहन को, भाई को, माँ बाप, दादा को, उनको शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ों से ये हर संभव है उनको जैसे चेहरे पे खुशी लाने का जो कार्य है, उनको ये नहीं लगे कि जो हमारे घर में जो बच्चा है, जो एक मनुष्य है, वो भगवान का रूप होता है, उनको वाकई में उनको एहसास दिलाना कि ये बोझ ना बने। तो इन्होंने इनकी जो संस्था है वो मतलब बच्चा जो है किसी भी तरीके से असक्षम है, लेकिन इनके माता पिता के अंदर इतना वो कॉन्फिडेंस डाल देंगे, उनको कर देंगे कि भी ये आप इस बच्चे को सक्षम बना सकते हो, और आने वाले समय में जो एक शिक्षित बच्चा है उसके बरोबर जो खड़ा हो जाए और उससे आगे निकलने का जो कार्य है, ये हर समूह से इनकी जो संस्था है वो काम करती है। तो इन माँओं के लिए इनका और क्या संदेश है, इनके बारे में इनके जानते हैं। आज एक महत्वपूर्ण इशू पे भी डिस्कशन हो रहा है कि इन बच्चों की एजुकेशन, बहुत कम आंकड़ा है जो बच्चे, आप मानोगे 40 से 45% बच्चे ही स्कूल जा पाते हैं, क्योंकि इन स्कूल्स में इन बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता। दिल्ली की एजुकेशन डायरेक्टरेट में 3% कोटा होता है, प्राइवेट स्कूल को इन 3% कोटे में इन बच्चों को एडमिशन देना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे राजस्थान में एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं। ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर पास है कि हर स्कूल इन बच्चों को एडमिशन दे, हर स्कूल में एक काउंसलर होना चाहिए, हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में भी हमारे राजस्थान में प्राइवेट स्कूल में इन बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि इनको इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं मिल पाती और इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो मेरा मदर्स को यही एक संदेश है कि आप पहले खुद सक्षम बनो, साक्षर बनो। स्पेशल एजुकेशन क्या होती है आप गूगल करो, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जाके उसके बारे में सर्च करो, हमारे पास आओ, हम आपको उस लेवल का सक्षम बनाएंगे ताकि आप अपने बच्चे को होम स्कूलिंग दे सको। उसको टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर एक डेवलपमेंट पीरियड जो होता है वो 6 साल तक का होता है, उसके बाद में 14 साल तक के बच्चे को एक प्रॉपर ब्रेन डेवलप हो चुका होता है, उसके बाद में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अवेयर होने की, सक्षम बनने की और साक्षर बनने की। तो मेरी यही रिक्वेस्ट। तो इनका ये कहना है कि आप राजस्थान भर से कहीं भी हो, लेकिन इन की जरूरत नहीं है। तो इनके पास अगर मिलते हैं तो ये जितना जो आपके बच्चे हैं वो आप पे कभी भी बोझ नहीं बनेंगे। एक दिन आपका नाम रोशन करने के लिए, ये काबिल करने के जो कार्य क्या है आपके। देखिए, आप हमारी फेसबुक आईडी स्ट्राइव लर्निंग सेंटर को फॉलो कर सकते हैं। उस पे मैसेंजर पे जाके अपना नंबर। दूसरा, अपसेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चे हैं, हमारी ही ड्यूटी, हम जन्म दे सकते हैं तो हमारे बच्चे को सक्षम भी बना सकते हैं। हम वो ज़मीं पे आए हैं तो उसको चमकाने का काम, जैसे सोने को चमकाने का काम सोनार करता है, तो हमारा खुद साक्षर बनो, सक्षम बनो। जी। तो आप इनसे जान सकते हो कि आप अपने बच्चे को भी करेंगे, लेकिन आपको ये इतने सक्षम
पास हो के आप अपने बच्चे का भी करना, आपको ये ऐसा लगता है, लेकिन इनसे मिलने के बाद में इतनी आपके पढ़ने में सक्षम हो जाओगे। तो इनसे जुड़ो और आपको इनसे जुड़ने के